हाय डिवाइन फेमिनिन्स। अगर आपका भी ये सवाल है कि डीएम जो है वो क्यों नहीं आते हैं, क्यों इग्नोर करते हैं, क्यों रन अवे कर जाते हैं बार बार, तो अ, आप जिस तरह से इस सिचुएशन को देख रही हैं, दैट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू जिस तरह से आपको इसको देखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि डीएम आपसे भाग नहीं रहे हैं। वो ऑलरेडी ये बात आप भी जानते हो कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपको इसलिए उनकी मोहब्बत पे शक होता है क्योंकि वो आके एक तो आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दूसरा भाग जाते हैं। तो भागते वो इसलिए हैं कि जब उन्हें लगता है कि आप उनकी नीड में हो, आप उनको क्रेव कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली भाग जाते हैं। जिस दिन आप अपनी पूरी तरह से पावर में आ जाओगे ना, उस दिन वो नहीं भागेंगे, क्योंकि वो जिस तरह से आपको देखना चाहते हैं ना, जिस तरह से आपको बनाना चाहते हैं, मोल्ड करना चाहते हैं, उस तरह से वो आपको थ्रू ऑल द सिचुएशंस बना रहे हैं। अगर उसने आपको एक बार इग्नोर किया, आपके डीएम ने 2 बार इग्नोर किया, 3 बार किया, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम फिर अपने डीएम से डील नहीं करना चाहते। ऐसे किसी भी इंसान से डील नहीं करना चाहते जो हमें डिसरिस्पेक्ट करे, हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को और हमारे प्यार को जो हमने उसको दिया। हम अपनी तरफ से उस पर बहुत ज़्यादा प्यार लुटा रहे होते हैं, बट डीएम जो है वो कहीं ना कहीं हमें इसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि ये तो मेरे साथ ही रहेगी, मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब यही एक्सप्रेस कर रही है तो मेरे को अपनी तरफ से कुछ करने की ज़रूरत कहाँ है। तो देखो, एज डिवाइन फेमिनिन्स, पहली बात तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एज अ 3D पर्सन एंड एज अ पर्सन आपकी कुछ रिस्पेक्ट है और आपको वो मेंटेन करनी है हर सिचुएशन में। जब आप अपने डीएम से डील कर रहे हो तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आपको नीडी बन के उससे बात नहीं करनी है, आपको अपनी पावर में आके उससे बात करनी है। आपके अंदर प्राइड भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ आपको लगे कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, तो फिर उस पॉइंट में उस सिचुएशन से दूर हो जाना चाहिए आपको। अगर आपका डीएम रन कर रहा है आपसे, तो उसकी तरफ से तो आपको यही एक क्लियर मैसेज आ रहा है ना कि मुझे तुमसे अभी बात नहीं करनी है। तो अगर कोई 3D का पर्सन आपसे आके आपको ये बोले कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, अगर आप उससे बात करने जाओ तो आप क्या करोगे? आप ज़िंदगी भर उससे बात नहीं करोगे। आपको बस इतना करना है कि डीएम जो रन कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं चेज़ कर रहे हो। तो अगर आप चेज़ करना बंद कर दोगे ना, तो वो रन करना बंद कर देंगे। आप सिर्फ खड़े हो जाओ, यू डोंट हैव टू चेज़। आप चेज़ मत करो, उनके पीछे पीछे मत भागो, आप खड़े हो जाओ। तो जब आप खड़े हो जाओगे ना, तो वो भी खड़े हो जाएंगे, वो भी रन नहीं करेंगे। ठीक है। अब आप एक बार, अब आपने चेज़ करना बंद कर दिया, तो उसके साथ साथ आपको आपको वर्क भी करना है खुद पे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करना है आपको, और आपको प्रायोरिटाइज़ करना है अपने आप को। आपका जो सेपरेशन का टाइम है उसको आप खुद में लगा सकते हो, प्रोडक्टिव कुछ कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप पढ़ाई कर सकते हो, अगर आप वर्किंग हो तो आप अपने काम में ज़्यादा फोकस कर सकते हो, और अगर आप हाउसवाइफ हो या आप जो भी हो तो आप उन चीज़ों को कर सकते हो जो आपको अच्छा फील कराते हैं। आप शॉपिंग कर लो, आप मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छा फील कराती है। आप स्पिरिचुअलिटी में और आगे जाओ, भगवान को जानो, गॉड से कनेक्ट करो। एंड जब आप गॉड से कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे जो मोह माया है वो छूट जाएगी। कहीं ना कहीं आपका जो डीएम के प्रति वो एक उसको बांधे रखने का वो जो इंटेंशन है ना, वो मोह है जिसका टूटना बहुत ज़रूरी है। तो वो तोड़ने के लिए, अनलेस कि डीएम को आपसे दूर करा जाए, और तो आप खुद ही उस मोह को तोड़ लीजिए। और आपको ये कोशिश करनी है कि कहीं ना कहीं आप जो सेपरेशन का टाइम है जिसमें कि आपने डीएम को या डीएम ने आपको शट कर रखा है, मतलब एक वॉल बना रखी है आप दोनों ने एक दूसरे के बीच में, तो रादर देन कि उस टाइम में आप रो और उसको मिस करो और उसको और एनर्जी दो, आप उस टाइम को प्रोडक्टिवली अपने ऊपर लगाओ।
अपनी डेवलपमेंट करो, फाइनेंशियल डेवलपमेंट करो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करो, अपने अंदर देखो कि एंगर है, जो भी मतलब आपको लगता है कमियां हैं मेरे अंदर, उनको आप जो है वो करो। और डीएम के बारे में आपको कम से कम सोचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है हमें। तो जब हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे तो डीएम के लिए ऑटोमेटिकली कम से कम सोचेंगे। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ हम उन चीज़ों को करने में जो हमें एक्चुअली खुशी देती है ना, फिर हम इतना मगन हो जाते हैं कि हम फिर डीएम को याद करना बहुत कम कर देते हैं। उनके बारे में सोचना, उनको मेंटली चेज़ करना या वैसे चेज़ करना उनको मैसेज करके, आपको फालतू मैसेज अपने डीएम को नहीं करने हैं। आपको बार बार उसे कॉल या उससे बात करने के लिए उसको बोलो कि मुझसे बात कर, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। दीज आर कम्प्लीटली जो आपकी और एनर्जी वो जर्नी को स्लो डाउन करता है। आपको बस ये करना है कि अपनी जर्नी को स्पीड अप करने के लिए आपको डीएम से जितना हो सके उतना दूर रहना है। इस टाइम सेपरेशन टाइम देना है अपनी जर्नी में, या डीएम ने अगर आपको सेपरेशन टाइम दिया है तो उसको यूटिलाइज़ करना है। और गॉड से जितना हो सके यू हैव टू कनेक्ट। आप डिवोशनल सॉन्ग सुनो, आप मेडिटेट करो, आप चक्रा हीलिंग करो अपनी, ये सारी चीज़ें आपको करनी है जिससे आप एज अ सोल डेवलप हो पाओ। क्योंकि अल्टीमेटली आप जिस जर्नी में हो उसका इंटेंशन ही यही है कि आप अपनी जर्नी में और एडवांसमेंट करो अपनी सोल का। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप खुद इतने कंफर्टेबल हो जाओगे अपने साथ कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई भी हो, डीएम हो, कोई भी हो, आप और गॉड जब मर्ज हो जाओगे ना, तो आपकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी और उस टाइम आपका 3D यूनियन भी हो जाएगा। आप इतनी मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको फिर सारी दुनिया मिल जाती है। तो बस इस चीज़ को करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।